नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएससी गुरुकुल पर। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यहां पर हम लोग संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। और अगर आपका सब इंस्पेक्टर बनने का सपना है तो एसएससी में सीपीओ की तैयारी करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 मार्च 2024 से लेकर 28 मार्च 2024 यानी 4 मार्च है ना, यानी कल से ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ और कल से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। फिर इसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 मार्च 2024। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन फी पेमेंट 29 मार्च 2024 है ना। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस 30 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो आपके एग्जाम डेट है वो क्या है, 9 10 13 मई 2024। इसके बाद यहां पर बात करते हैं कि कितनी वैकेंसी है ना। तो यहां पर बात की जाए सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल के लिए बात की जाए है ना, तो यहां पर जनरल कैटेगरी की 45 ओपन पे है ना, ओबीसी की 24, एससी की 13, एसटी की 7, ईडब्ल्यूएस 7, सॉरी ईडब्ल्यूएस 12, टोटल हो जाएंगे 101। फिर एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। और फिर टोटल की बात की जाए तो टोटल में आएगा 56 जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की 30, एससी की 17, एसटी की 9, ईडब्ल्यूएस 13, टोटल हो जाएंगे 125। फिर बात की जाए सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस लेकिन फीमेल के लिए तो टोटल है जनरल की 28, ओबीसी की 15, एससी की 8, एसटी की 4, ईडब्ल्यूएस 6, टोटल हो जाएंगे 61। फिर बात करते हैं सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर बनने का मौका, बड़ा मौका है ना। अगर आप दिल्ली पुलिस में नहीं जाना चाहते हैं तो आप सीएपीएफ में जाइए है ना, वैकेंसियों की भरमार आप देख पाएंगे। बीएसएफ में मेल की टोटल वैकेंसी कितनी है तो 847 और फीमेल की 45। तो बीएसएफ में कितनी है 892, सीआईएसएफ में कितनी है 1597, सीआरपीएफ में 1172, आईटीबीपी 278, एसएसबी में 62। और टोटल कितनी वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पर सीएपीएफ की तो 4001 वैकेंसी है ना। और फिर ईएसएम जो 10% होता है वो 401 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, यानी सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो किसमें है भैया, सबसे ज्यादा वैकेंसी है सीआईएसएफ में। कितनी है 1597 है ना, एयरपोर्ट बन रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़। सीआरपीएफ में कितनी है तो 1172, ठीक है ना। और सबसे कम वैकेंसी किसमें है तो एसएसबी में है, मात्र कितनी है 62, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एज रिलैक्सेशन जो अपर एज लिमिट में मिलता है वो आपको मिलेगा ही। एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन यहाँ पे लिखा हुआ है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है कि आपको क्या अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए तो ग्रेजुएशन पास वाले विद्यार्थी और ग्रेजुएशन में अपीयर करने वाले विद्यार्थी दोनों ही ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा लिखा हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट इज बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई। However, they must process essential qualification on or before the cut off date 1 अगस्त 2024 को जारी होगी, उसके पहले आपका ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर का आ जाना चाहिए रिजल्ट। फिर इसके बाद यहां पर दिया गया है जो सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन दिल्ली पुलिस में मेल के लिए है ना, उनके पास है ना क्या होना चाहिए, एलएमवी लाइसेंस होना चाहिए। यहां पे लिखा गया है उनके पास एलएमवी लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप सीएपीएफ में अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास एलएमवी लाइसेंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पर सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस भी बता देते हैं। पहले एग्जाम पैटर्न क्या है, पहले आपका होता है एक रिटन एग्जाम कॉमन है ना, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका। फिर इसके बाद आपका होता है पीएसटी, फिर होता है पीईटी, फिर होता है पेपर 2 और फिर आपका मेडिकल के लिए होता है। तो सबसे पहले पेपर 1 की बात की जाए तो पेपर 1 में 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आते हैं और 120 मिनट आपको मिलता है। 50 क्वेश्चन की रीजनिंग, 50 क्वेश्चन जीएस, 50 क्वेश्चन मैथ, 50 क्वेश्चन की इंग्लिश है ना, और सब 50 50 50 और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। फिर इसके बाद आपका पेपर 2 नहीं होगा, फिर इसके बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जब आप इसमें पास हो जाएंगे तो पास होने के बाद फिर पीएसटी और पीटी के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद आपका पेपर 2 होगा जो इंग्लिश का होता है ना, जो सिर्फ आपका इंग्लिश का होता है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 2 घंटे का। यहां पे लिखा गया है जो पेपर 1 और पेपर 2 होगा उसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1.25 सॉरी वो 0.25 या 1/4 की होगी।
फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, अगर लोग पीएसटी की बात करें और पीटी की बात करें तो यहाँ पर दिया गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट। तो यहाँ पर बताया जा रहा है मेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो 165 सेंटीमीटर। फिर मेल का जो चेस्ट मापा जाएगा है ना, बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद हो जाएगा 85 सेंटीमीटर, है ना। जो गढ़वाली क्षेत्र होते हैं यानी जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, है ना, उनमें जो सीना है वो भी 80 है और फुलाव के बाद भी 85, है ना, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। फिर बात करते हैं ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, जो एसटी के लोग हैं, है ना, उनकी जो हाइट मांगी गई है वो है 162.5 सेंटीमीटर और जो चेस्ट है वो 77 और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के बाद 82। फिर फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो आपकी 157 सेंटीमीटर है और फीमेल कैंडिडेट जो पहाड़ी एरिया की है वो 155 सेंटीमीटर और ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब उनकी 154 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। फिर इसके बाद बात करते हैं पीटी में क्या होता है ना। पीएसटी आपने देख लिया, पीटी में क्या होता है। सबसे पहले आपकी 100 मीटर की रेस होगी, 16 सेकंड में आपको दौड़ना होगा। फिर 1.6 किलोमीटर की रेस होगी जो आपको 6.5 मिनट में दौड़ना होगा। फिर इसके बाद आपकी लॉन्ग जंप होगी 3.6 मीटर की, जो आपको 3 चांस मिलेंगे, उसमें एक बार में आपको लॉन्ग जंप करना होगा। हाई जंप के लिए भी आपको 3 चांस मिलेंगे, है ना, 1.2 मीटर को आपका हाई जंप होना चाहिए। शॉर्ट पुट, इसमें अभी आपको 3 चांस मिलेंगे, 4.5 मीटर कम से कम 16 एलबीएस का आपको फेंकना होगा। फिर बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो 100 मीटर इन 18 सेकेंड, फिर इसके बाद 800 मीटर इन 4 मिनट, फिर लॉन्ग जंप होती है 2.7 मीटर की, 3 चांस मिलते हैं उसमें, एक चांस में पास करना होता है। हाई जंप 0.9 मीटर इन 3 चांस मिलते हैं और एक में आपको पास करना होता है। फिर यहां पर मैं आपको बताता हूं, अगर आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे जीडी, सीजीएल, सीपीओ, है ना, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, है ना, तो आपके लिए रामबाण एक बैच है हमारे पास, एसएससी का ऑफिसर्स बैच। इसमें आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पूरा पढ़ाया जाता है और 90 दिन का ये कोर्स होता है। 90 दिन में आप बिल्कुल महारत हासिल कर लेंगे, आराम से किसी भी एग्जाम को आप एसएससी के क्रैक कर सकते हैं। इसमें प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको धुआंधार तरीके से मिलता है ना। और इसका जो बैच है वो आप 10 मार्च से नया बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो फ्री में हमारा सुबह एक एसएससी फाउंडेशन बैच चलता है, जो कि सुबह उसकी टाइमिंग है 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। 8 से 9 चलती है मैथ, 9 से 10 चलती है आपकी जीके जीएस, 10 से 11 आपकी चलती है रीजनिंग और 11 से 12 आपकी चलती है आपकी क्या, इंग्लिश, है ना। तो वो बैच आप ज्वाइन कर लें, है ना। उसमें टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है लेकिन एमसीक्यू फॉर्म में। वो प्रैक्टिस बैच है जो सुबह 8 से 12 चल रहा है और ये थ्योरी बेसिस बैच है। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।